नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग को लेकर पाकिस्तान जिस तरह छाती पीट रहा था, अब वही पाकिस्तान अपने ही झूठ में फंसता नजर आ रहा है। एक के बाद एक उसका झूठ जो है वो पकड़ा जा रहा है। लगातार बेवकूफ बनाने का काम जो पाकिस्तान करता और उसकी पोल खोलती उसके ही लोग नजर आते हैं। बलूचिस्तान की बात की जाएगी। बलूचिस्तान के बड़े नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान की ऐसी पोल खोली है जिससे इस्लाम, इंसानियत और आतंक तीनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग को मुस्लिम विरोधी करार देने की कोशिश की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार की बात कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद मस्जिदों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। शरीफ सरकार की बलूच नेता यानी मीर यार ने पोल खोल दी है और सबके सामने सच सामने रख दिया है। पाक आतंकी देश मस्जिदों को नष्ट की, मस्जिदों की राजनीति जो होती है उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। जम्मू और कश्मीर पर शोर जो है पाकिस्तान की तरफ से मचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रोफाइलिंग जो की जा रही है वो गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार है। जबकि दूसरी तरफ मीर यार ने पलटवार किया और कहा कि भाई साहब, अगर एक उंगली आप दूसरे पर उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। पहले अपने गिरबा में झांकिए, क्योंकि आपके यहां 40 मस्जिदें तबाह हुई हैं। बलूचिस्तान के वरिष्ठ नेता मीर यार बलूच ने दुनिया के सामने साफ कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम की नहीं, आतंक की फिक्र है। जो देश खुद अपनी जमीन पर मस्जिदें उड़ाता हो वो भारत को ज्ञान देने का हक कैसे रख सकता है। पाकिस्तान ने खुद 40 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट किया है। ये बलूच नेता का बड़ा खुलासा देखने को मिला है और पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकी देश नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान यानी आतंकी देश। दूसरी तरफ अब इसकी पोल खोलती हुई नजर कैसे आ रही वो भी हम आपको बताते हैं। 40 से ज्यादा मस्जिदें खुद नष्ट की हैं। ये बलूच नेता मीर यार ने कहा है कि ये जो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं इनको खुद सोचना चाहिए कि जो कार्रवाई कर रहे हैं जिस तरह से, वहां पर खुद क्या अपने यहां 40 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में धार्मिक स्थलों पर भी हमले का जिक्र जो है मीर यार ने किया है। ये बड़ा सबूत मिटाने की साजिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है। बलूचिस्तान जो अपने आप को पाकिस्तान से अलग बताता है, वहीं बलूचिस्तान में सेना के ऑपरेशन के नाम पर मस्जिदें, मदरसे और धार्मिक स्थल निशाने पर रहे। लेकिन जब वही पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो खुद को मजहब का ठेकेदार बताने लगता है। यानी पाक का दोहरा चेहरा जो देखने को मिलता है। कश्मीर पर शोर जो है वो देखने को मिला, बलूचिस्तान में जुल्म जो है वो देखने को मिल रहा है। आतंक का एक्सपर्ट की अगर बात की जाए वो साफ तौर है। हर बार कश्मीर पर शोर जो है पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि वहां पर आतंकियों को भेजकर कुछ ना कुछ नापाक हरकत की जाए। पहलगाम इसका उदाहरण है, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय सैनिकों ने, जवानों ने दिया है ऑपरेशन सिंदूर। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जुल्म जो है वो लगातार किया जा रहा है। मीर यार ने यह कहा कि पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में जुल्म कर रहा है और इसके खिलाफ अब आवाज उठानी पड़ेगी। और इसको लेकर लेटर भी नए साल पर मीर यार की तरफ से लिखा गया था एस जयशंकर को। दूसरी तरफ आतंक का एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ये तो हर कोई जानता है, ये दुनिया से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो आतंकी वो फल फूल रहे हैं और सारा पैसा आतंकियों पर लगा दिया गया और वहां के आतंकी खुद इस बात को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं, तमाम बयान जो है वो वायरल हो रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। मस्जिदों का विनाश जो है ये पाक का चेहरा देखने को मिला है। यानी जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की एक तरफ प्रोफाइलिंग हो रही है
और प्रोफाइलिंग मामले में कूदना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। बलूचिस्तान के नेता अमीर यार ने पाकिस्तान की पोल पूरी तरह से खोल दी है और उसे आतंकी देश बताया। कहा कि उसने खुद ही 40 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट कर दिया है और इसकी वजह से अब भारत बनाम पाकिस्तान की तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से सारी चीजें निकल कर आ रही। कानून के तहत कार्रवाई, भारत ने कहा है साफ रुख कि हम कानून के तहत सारी चीजें कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग जो की जा रही है वो कानून के तहत की जा रही है, सारा डेटा जो है वो कानून के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वहां पर अगर बात की जाए तो सेना का आतंक देखने को मिलता है मस्जिदों पर, वहां के लोगों पर। साथ ही साथ मस्जिदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की और मस्जिदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझते हुए भारत ने यह कदम उठाया है जिसमें प्रोफाइलिंग की जा रही। मस्जिदों का ध्वंस जो है वो पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है और इसकी तस्वीर साफ हुई मीर यार ने वो बता दिया है। पारदर्शिता जो है वो पूरी तरह से देखने को मिलती है भारत में, जबकि पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, हर चीज में झूठ बोलता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह होती है कि इतना कॉन्फिडेंस लाने के बाद भी उसके खुद के लोग वो पोल खोलते हुए नजर आते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो तालिबान, लश्कर और जैश को पालता है और फिर मानवाधिकार की दुहाई देता है। बलूचिस्तान की चीखें आज दुनिया सुन रही है कि आतंक की फैक्ट्री किस तरह से पाक नजर आ रही है। धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों का दमन, आतंकियों को पनाह दिया जा रहा है। ये बड़ा आरोप लग रहा है और यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो धार्मिक स्थल है उन पर लगातार हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं। मीर यार ने कहा अल्पसंख्यकों का दमन जो है वो किया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तीसरी तरफ आतंकियों को पनाह देता है, ये तो अब कॉमन हो गया। ये हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में आतंकी किस तरह से फल फूल रहे हैं और झूठी अंतरराष्ट्रीय राजनीति किस तरह से पाकिस्तान करता है। झूठ मूठ की दुहाई देता है, रोता हुआ नजर आता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और लेकिन उस झूठ को हर कोई जानता है और उस झूठ को हर किसी ने बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के नाम पर राजनीति करने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही लोगों के आरोपों से कटघरे में खड़ा है। मीर यार बलूच का ये जो बयान सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि पाकिस्तान के झूठे चेहरे पर करारा तमाचा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर टिप्पणी की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया उसमें कहा गया था कि भारत की ओर से मस्जिदों और मस्जिद प्रबंधन समितियों की प्रोफाइलिंग को वो कड़ी निंदा करता है। देखिए भाई साहब, ये कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान के बयान में कहा गया कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है और अधिकृत क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को डराने धमकाने की बात जो है पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। हाशिए पर धकेलने का जिक्र किया जा रहा है। यह समझ से परे है कि डरा और धमका और हाशिए पर धकेलने की बात कर कौन रहा है? वही पाकिस्तान जिनसे उनकी आवाम परेशान है और जिनको पाला पोसा, जिनको दूध पिलाया, जिन सांपों को अब वही डसने को तैयार, उनकी वीडियो एक के बाद एक उनकी बौखलाहट बिलबिलाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, भारत में क्या हो रहा है, उसको लेकर ये पाकिस्तानी एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम आबादी को डराने धमकाया जा रहा है, हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना। ये विदेश मंत्रालय पाकिस्तान की तरफ से बयान है, उनकी धर्म के स्वतंत्र पालन में बाधा डालना है। भाई भारत ने भी पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि उसे अपने आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले भाई साहब अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने घर को संभालना चाहिए। और एक बार फिर इसी वजह से पाकिस्तान का चेहरा जो है वो
बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है।